ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन में जब आप कॉल को खरीदते हैं, ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट में आपने कभी ट्रेड किया होगा या आपने सुना होगा, तो वहां पे ना ऑप्शंस होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट। कॉल ऑप्शन मतलब कि आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो मार्केट है वो ऊपर जाएगा, मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा, इसीलिए आप कॉल को खरीदते हैं। अगर आपने कॉल को खरीदा है, यानी आपने कॉल कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है किसी भी स्टॉक का या स्टॉक इंडेक्स का, और आपने कॉल को बाय किया है, तो आप प्रॉफिटेबल तब होंगे जब वो मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कॉल ऑप्शन। ऑप्शन में बेसिकली आपको ना राइट मिलता है। कैसा राइट? मतलब कि आप राइट है आपको कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉट अ ऑब्लिगेशन। यू हैव राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। फॉर एन एग्जांपल, यू हैव बाय निफ्टी कॉल ऑप्शन 17,800, ठीक है, आपने ये कॉल ऑप्शन बाय किया, और जिस दिन उसकी एक्सपायरी थी, वो था 18,000 निफ्टी। तो यू हैव राइट कि यू कैन बाय निफ्टी एट 17,800। जब निफ्टी मार्केट में 18,000 है, लेकिन आप उसको 17,800 में खरीद सकते हो, क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन खरीदा था। तो आपके पास राइट है। ठीक है, आप खरीद लोगे 17,800 में और उसको 18,000 में बेच दोगे, तो आपको 200 रुपए का जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन वो चीज होती है कि आप जब खरीदते हो तो आप मार्केट में प्रिडिक्ट करते हो कि जो मार्केट है वो नीचे जाएगा या स्टॉक्स है वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल, आपने निफ्टी का 17,800 सेम पुट खरीदा, ठीक है, और एक्सपायरी के दिन वो हो गया 17,500 रुपए, तो यू आर प्रॉफिटेबल बिकॉज यू हैव बाय द पुट ऑप्शन। तो होगा क्या कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी के दिन जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हो जाएगा प्रॉफिट कि जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन निफ्टी जो है वो 17,500 पे है, लेकिन आप उसको बेच कितने में सकते हो? 17,800 में बेच सकते हो, तो ये आपका प्रॉफिट है। और उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए आपने क्या किया था? प्रीमियम पे किया था। ठीक है, लेकिन वही कॉन्ट्रैक्ट पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, 17,800 का आपने खरीदा था, वही साला 17,900 हो जाता है, तो आप उसको एक्सरसाइज नहीं करोगे बिकॉज आप लॉस में हो। समझ रहे हैं? तो आप उसको एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो यू हैव राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। वहीं अगर हम सेलर साइड की बात करें, जो सेल करता है ऑप्शन को, यानी आपने अगर खरीदा है तो किसी ने बेचा तो होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, बेचा होगा, है ना। तो जो सेलर है उसका ऑब्लिगेशन होता है कि उसको तो भाई, अगर जो बायर है उसने बोला कि एक्सरसाइज करना है तो उसको करना ही पड़ेगा, चाहे उसको कितना नुकसान क्यों ना हो जाए। सो एक तो एडवांटेज बायर का ये होता है कि ना उसका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है और जो लॉस है वो लिमिटेड है। और उसी की तरफ हम सेलर की बात करें तो उसका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है और जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो ये चीज होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी हाई रिस्की गेम एंड इफ यू आर एक्सपीरियंस ट्रेडर यू हैव टू ट्रेड ऑप्शन। बट अगर आप स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में आए हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो नेवर गो फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। भाई ऑप्शन में लॉस होगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप स्टॉक में चले गए ना ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, तो पैसा डुबा के आओगे। इसीलिए कभी भी ऑप्शन में जाना जब आपको इक्विटी ट्रेड करना आ जाए, है ना, इक्विटी इंट्राडे ट्रेड करना आ जाए, वो करिए, उसके बाद यू कैन गो फॉर ऑप्शन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।